बाय बाय मम्मा। चलो 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 चलो। ये देखो, चल। ये बाथटब अभी तक क्यों नहीं भरा? और तू चुप होएगा कि नहीं? हाँ, रोता रहेगा? सिर में दर्द कर दिया तूने मेरे। देख, चुप हो जा। मैं बोला ना देखो, चुप हो जा। छोटू चुप हो जा, नहीं तो नहीं हो रहा, खिड़की से फेंक दूं तुझे। छोटू छोटू ये उठ कैसे गई? अरमान, तुम छोटू के साथ वहां क्या कर रहे हो? इसने मुझे देख लिया। अरमान, जवाब दो, क्या कर रहे हो? क्या भाभी, देख नहीं रही आप? मैं आपके छोटू को पानी में डुबाने जा रहा हूँ। गिरा दूं? हाँ? नहीं अरमान, पागल मत बनो। छोड़ो मेरे छोटू को, मेरे छोटू को मेरे हाथ में दो। अरमान, छोड़ो प्लीज। रिलैक्स कीजिए, इतना एक्साइट क्यों हो रही है? छोटू दे दो मुझे प्लीज। कोई है? मेरी हेल्प करो प्लीज। सॉरी भाभी, लेकिन इसको मारने की दिली तमन्ना है मेरी, समझिए आप। लेकिन मैं इसका बाय बाय बोलने का मौका जरूर दूंगा आपको, ओके? अरमान प्लीज, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझ पर निकालो। देखो, ये तुम्हारा भतीजा है, तुम्हारे भाई का बेटा। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज। चुप रहिए एकदम। अब आप मुझे परेशान कर रही हैं। एक बार इसको बाथटब में डुबा दूं, फिर ऊपर पहुंचा दूंगा, फिर आपको भी इसके पास पहुंचा दूंगा। दोनों बाप बेटे, माँ बेटे आराम से बैठना वहां पे। प्लीज चलो। अरमान प्लीज, प्लीज मेरा छोटू मुझे दे दो। अरमान हाँ, भर गया। बाय मम्मी। प्लीज मेरे छोटू को छोड़ो प्लीज। अब तेरी सारी आवाजें बंद हो जाएंगी। तुम यहाँ कैसे आई? मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत कैसे की तूने? हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? नैना सॉरी, देखो नैना। नैना देखो, मुझे माफ कर दो नैना, नैना प्लीज मेरे को माफ कर दो। मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा नैना, मेरे को मानो नैना, नैना प्लीज, नैना, नैना प्लीज, नैना प्लीज, नैना प्लीज।
मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मेरे को माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो नैना प्लीज। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक माँ ने भी तुमसे भीख मांगी थी ना? सुनी तूने उसकी? मैं माफी मांगता हूँ नैना, मैं जाता हूँ यहाँ से, मेरे को जाने दो, मेरे को मारना मत प्लीज। जाओगे तुम जरूर, लेकिन एक आखिरी बार अपनी माँ से अलविदा नहीं कहना चाहोगे? मतलब प्लीज ऐसा मत करो। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक माँ किसी भी हद तक जा सकती है, याद रखना। अरमान, माँ क्या हुआ अरमान? ये जान से मारने वाली थी मेरे को। नैना ये तुम क्या कर रही थी? इस आदमी की एक भी बात मत सुनना। आज इसने मेरे छोटू की जान लेने की कोशिश की है। भाई मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं जानता हूं कि आप मुझे नालायक समझते हैं, लेकिन मैं इतना गिरा नहीं हूं कि अपने भतीजे को। झूठ है ये, बहुत बड़ा झूठ। आप लोगों को नैना को देखना चाहिए था, भूत सवार था इस पे। अहान को लेकर पानी में डुबोने जा रही थी, तो अच्छा सही समय पे मैं पहुंच गया, वरना क्योंकि मेरे रहते ये अहान को मार नहीं पा रही थी, इसलिए इसने मुझ पर हमला किया, इसलिए मुझे मारने की कोशिश करी। अगर आप लोग वक्त पे ना आते ना तो ये मुझे भी मार देती। भाई मैं बता रहा हूं ये पागल हो चुकी है, अहान को दूर रखना इससे। तुम अपने आप को इस बच्चे का बाप कहते हो ना, तो इस इंसान का कुछ करो। और इसने बिल्कुल सही कहा, मैंने इसकी जान लेने की कोशिश की और दोबारा भी करूंगी। नहीं, देखा देखा आप लोगों ने, मैं बोल रहा हूं ये पागल हो चुकी है, शी इज मैड। नैना, मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था? रेहान, तुम मुझे बांध कर गए थे ना, तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर करना चाहते थे ना, तो अब मुझसे सफाई क्यों मांग रहे हो? तुमने हर बार मुझे नजरअंदाज किया, तो अगर अब मैं तुम्हें सफाई दूंगी तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन होगा? नहीं ना, आज भी तुमने मुझे बेहोश करके मेरी बेटी की जान खतरे में डाल दी। रेहान, इसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना, ये झूठी है। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले अपने बेटे से पूछिए, इतने छोटे से बच्चे को वो पानी से भरे टब में क्यों डुबा रहा था? रेहान, तुम मुझे बांध कर गए थे ना, तो सोचो मुझ में इतनी शक्ति कहां से आ गई? मुझ में शक्ति आई क्योंकि मैंने अपने बच्चे की जान खतरे में देखी। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे सकती है, तो अपने बच्चे का रोना सुनकर उसमें शक्ति क्यों नहीं आ सकती? इस आदमी ने मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की है। और तुम कह रहे हो मैं छोटू की जान लूंगी? मैं छोटू से इतना प्यार करती हूँ कि मैंने तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी दी। मैं छोटू से इतना प्यार करती हूँ कि मैं ये भूल गई कि तुम मेरे पति के हत्यारे हो। मैं छोटू से इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने के लिए आ गई, और तुम्हें लगता है मैं छोटू की जान लूंगी? रियली रेहान? नैना जी प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। मिस्टर खुराना, इनका बीपी बहुत हाई है और आप इनकी कलाइयों को देखिए। लगता है अपने बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने अपने आप का भी ख्याल नहीं किया। खुद को चोट पहुंचाकर इन्होंने अपने बच्चे की जान बचाई है, और ऐसा सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। सुना तुमने? हट जा माँ,
माँ हट जा। मॉम, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? तुझे मैं अपना भाई समझता था, लेकिन तू आस्तीन का सांप निकला। तेरा भी तो कुछ लगता नहीं है, भतीजा है ना तेरा, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? जायदाद से तो तू बेदखल हो ही गया है। अब मैं तुझे जेल की हवा खिलाऊंगा, समझा तू? मैंने कुछ नहीं किया, बस। क्या बोला तू? फिर से बोल। गाली देगा तू भाई को? मुझे गाली देगा तू? दे दे गाली दे, दे गाली देना। ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे तेरी, रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम? माफ छोड़ो मुझे। बस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आखिर इसे हो क्या गया है? ऐसा क्यों कर रहा है मेरा बेटा? माँ मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं रेहान प्लीज, जाने दो। कब तक और कहां तक भागेगा वो? मैं तुझसे वादा करती हूँ, अरमान को उसके किए की सजा हम दिलाएंगे। ये एक वादा है, एक माँ तुझसे वादा करिए बेटा। कैसे लोग हैं ये, इतनी हद तक गिर सकते हैं, यकीन नहीं होता। इसमें हैरान होने वाली बात ही क्या है दादी? हम तो इन्हें जानते हैं अपने मतलब के लिए कि किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। मुझे हीरा से मिलने नहीं जाना चाहिए था। मैं बहुत केयरलेस हो गई हूँ नैना। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैं तुम्हें इन लोगों के बीच में अकेला छोड़कर जा रही हूँ। इस बार मुझे माफ कर दे। आगे से मैं तुझे और छोटू को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कब तक आप मेरा साया बनती रहेंगे और कब तक मैं आप पे डिपेंडेंट होते रहूंगी? आज तो मैं अपने छोटू को खोने ही वाली थी, पर मेरी ममता ने ऐसा होने नहीं दिया। आज मैं जान गई हूँ कि एक माँ की आवाज ही काफी होती है उसे हिम्मत और शक्ति देने के लिए। अब मैं अपने छोटू के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगी। कोई भी तूफान से लड़ने के लिए अब मैं तैयार हूँ। सिर्फ आधा शब्द ही क्यों हटाया? क्योंकि रेहान का सिर्फ आधा परिवार उससे अलग हुआ है, बाकी का आधा अभी भी उसके साथ है। समझ गई, मतलब जल्दी ही ये पूरा शब्द रेहान की जिंदगी से मिटा देंगे। हाँ दादी, बहुत जल्द। उसका जो बाकी का परिवार है, जिसे वो अपना सपोर्ट सिस्टम मानता है, वो भी उसकी जिंदगी से दूर चला जाएगा। छोटू, छोटू प्लीज शांत हो जा बेबी। नैना ये इतना रो क्यों रहा है? इसे दर्द हो रहा होगा क्या? दर्द तो हो ही रहा होगा ना। वो क्या है ना, इसे बाथ टब में डूबने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑफ कोर्स दर्द होगा। और हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं इसे चुप करवा लूंगी। तुम जा सकते हो। नैना नहीं, मैं नैना पर गुस्सा नहीं कर सकता। आज अगर ये नहीं होती तो मेरा बच्चा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा भी बेटा है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है। और नैना प्लीज, हम ये झगड़ा किसी और दिन कर लें। मैं अपने बेटे के साथ थोड़ी देर के लिए सुकून से बैठना चाहता हूँ। सॉरी। छोटू। हाँ कमिश्नर साहब जी, आप जल्द से जल्द अरमान को पकड़ लीजिए। हाँ, और उसे अरेस्ट कीजिए। नहीं 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 कमिश्नर साहब, डोंट हेजिटेट। आप उसे पकड़ने में बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। तो क्या हुआ, वो मेरा छोटा भाई है, तो उसने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। या प्लीज प्लीज गो अहेड।
प्लीज बाहर जाकर बात करो। थैंक यू सो मच। नैना, तुम्हारी कलाई में बहुत चोट लगी है, थोड़ी देर के लिए आहन को मुझे दे दो। प्लीज। और चोट तो गहरी होगी ही ना, याद है ना कितना कस के मुझे चेयर पर बांधा था। पर इस वक्त मुझे मेरे दर्द से ज्यादा मेरे बेबी का दर्द इंपॉर्टेंट है। मैं बस इसे कंफर्ट करना चाहती हूँ। प्लीज तुम जाओ यहाँ से और मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई एम सॉरी नैना। देखो, मैं जानता हूँ मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन आज तुमने जो मेरे बेटे के लिए किया ना, इसकी जान बचाई। मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया, ट्रस्ट मी। तुम मेरे कर्जदार नहीं हो, और मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए नहीं, मैंने राघव के लिए किया है। क्योंकि राघव चाहता था कि छोटू पर कोई आंच ना आए, तो मैं बस उसकी इच्छा पूरी कर रही हूँ और उसके नक्शे कदम पर चल रही हूँ। नैना, रेहान प्लीज यहाँ से चले जाओ। नैना, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि हम दोनों का अजीब सा रिश्ता है, नाम की शादी, और हमेशा हम दोनों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन क्या हम दोस्त बन सकते हैं? आई मीन एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं ना। मेरे लिए नहीं, आहान के लिए, क्योंकि हम दोनों ही इससे प्यार करते हैं, इसका भला चाहते हैं। तो मेरा छोटू कैसा है? सॉरी तुझे अभी डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं क्या करूं? छोटू की कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं मिलती। ड्राई वाटर बेडरूम में, टॉवल्स किसी और कमरे में। वेरी सॉरी दादी, मेरी वजह से आपको इतनी सारी भागदौड़ करनी पड़ रही है। आप प्लीज बैठिए। नहीं प्लीज बैठिए दादी, प्लीज मेरे कहने पे आइए बैठिए। अरे भागदौड़ अपने परपोते के लिए करती हूँ ना, और तुझसे नहीं हो पाएगा ना। इतनी सी तो जान है तू, और डिलीवरी के बाद एक सदमे सहे हैं तूने, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। देख कितनी कमजोर हो गई है तू, ऐसे कैसे चलेगा? और मैं भी तेरे लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तेरे लिए गुड़ के लड्डू भी नहीं बनाए मैंने। दादी इट्स ओके, आप ये सब सोच के सैड मत होइए, मैं सब कुछ कर लूंगी। मैं अपने आप अकेले मैनेज कर लूंगी दादी। तू अकेली क्यों, हम दोनों मिलके मैनेज कर लेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें छोटू का सारा सामान एक जगह रखना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करवा दूंगी, फिर हम सबके लिए छोटू को संभालना आसान हो जाएगा। दादी याद है राघव कहता था कि वो छोटू के लिए कैबिनेट बनाएगा, एक ऐसा कैबिनेट जिसमें उसकी सारी चीजें आ जाए। उसने वो कैबिनेट बनाना शुरू भी कर दिया था। राघव कहता था छोटू की हर जरूरतमंद चीज वो खुद अपने हाथों से लेकर आएगा और खुद उस कैबिनेट को सजाएगा। कहता था मैं उस कैबिनेट को कभी खाली नहीं होने दूंगा, छोटू को किसी भी चीज की कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देगा। हाँ, सब याद है मुझे। कितने प्यार से छोटू के बारे में बातें करता था दिन रात, और कुछ सोचता ही नहीं था उसे, बस छोटू ये छोटू वो। एक काम करें, क्यों ना वो कैबिनेट यहाँ छोटू के लिए उसके कमरे में लाके रख दे। कोई जरूरत नहीं है, इसका बाप मैं हूं, इसे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं ला कर दूंगा। अब मुझे अर्जेंटली मिलना है आपसे। नहीं, वो क्या काम है मैं आपको मिलकर ही बताऊंगा। अरे हीरा, तुम यहाँ? भाई मैं नैना से मिलने आई। वो नर्सरी में? थैंक्स। हीरा, क्या बात है? दादी मैं आपसे नहीं, इस घर की बड़ी बहू से बात करनी है। देखो हीरा, मैं मानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर नाराज हूँ मैं? कुछ नॉट, मैं तो यहाँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ।
कांग्रेचुलेशंस नैना, आज तुम्हें वो सब मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। यही तुम्हारे दिल की तमन्ना थी ना? अरमान को फंसाकर फाइनली तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी। You must be so damn happy, है ना? ईरा, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम परेशान हो क्योंकि तुम अरमान का असली चेहरा नहीं देखना चाहती। एंड आई अंडरस्टैंड, प्यार अंधा होता है। पर ईरा, तुम सच में नहीं जानती अरमान क्या करने जा रहा है। Of course, तुम तो सच्चाई की मूरत हो ना। तुम जो कहोगी वही सच है। बस तुम्हें कौन टोकेगा? बस करेगा। नहीं दादी, मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे सब मालूम है। मेरा दिल कहता है नैना, अरमान को तुमने फंसाया। मेरा अरमान किसी बच्चे को हार्म नहीं पहुंचा सकते। तुम तो हमेशा से हमें बर्बाद करना चाहती थी। ये तुम्हारा ही प्लान है। दादी आप नहीं जानती इसके बारे में। ये नहीं दिखाती आपको अपना चेहरा। You're right, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।